हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। दैट इज़ डिफरेंट टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो देखिए कैसे। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल टर्म्स से 25x स्क्वेयर y माइनस 20xy, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। फैक्टराइज दैट इज हम दे आर टू टर्म्स हैं एंड कॉमन हमें लेना है। व्हाट इज कॉमन हम देखेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ना बेसिक वे क्या है वो बताने जा रहे हैं हम। माइनस 20 को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई। हमने सिंपल टर्म्स में ब्रेक कर लिया दोनों टर्म्स को। अब देखिए दोनों टर्म्स में व्हाट इज कॉमन। हम पहले नंबर्स में देखें। नंबर्स को अगर ऑब्जर्व करें आप तो 5 दोनों प्लेसेस पे दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन नंबर्स में। वेरिएबल्स में एक x इधर है एक x इधर है। इट मींस x कॉमन है तो टेक इट आउट। x कॉमन है। ओके, नाउ y यहाँ पे भी है और y यहाँ पर भी है। दैट इज y भी कॉमन है तो y हमने कॉमन लिया। नाउ स्टार्ट ब्रैकेट। व्हाट इज लेफ्ट फ्रॉम दिस टर्म। यहाँ से बचा 5 एक x तो 5x इज लेफ्ट। ओके, 5x इज लेफ्ट माइनस 5 हम बाहर ले चुके हैं। 5 बाहर आ चुका है। व्हाट इज लेफ्ट 4 दैट इज 4 ओनली 4 इज लेफ्ट हियर। ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इन दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन था उसे बाहर लिया एंड व्हाट इज लेफ्ट हमने उसको ब्रैकेट के इनसाइड लिख दिया। नाउ दिस रिजल्ट इज फैक्टर फॉर्म। दिस टर्म इज फैक्टराइज्ड हियर। ओके, तो दिस इज सिंपल वे। हमें इस स्टेप की नीड नहीं होगी। जस्ट इसको क्लियर करने के लिए मैंने बताया है। आप इस स्टेप से सीधे इस पे जा सकते हैं। 20 में ऑब्वियसली 5 कॉमन है। एक्स स्क्वेयर और एक्स में एक्स कॉमन है। वाई दोनों प्लेसेस पे है। दैट्स वाई 5xy इज कॉमन। 5x माइनस 4 आंसर। ओके, नाउ अब हम मोर टाइप फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग से फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए मेथड है बाय ग्रुपिंग। मींस आपको अराउंड 4 टर्म्स दिए जाएंगे, 4 और 6 टर्म्स, और आपको 2 के ग्रुप्स बनाने हैं और उसमें पहले उन 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे जैसे हमने एग्जांपल 1 में लिया। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। देयर आर 4 टर्म्स। अब हम 2 के ग्रुप्स ले लें। फर्स्ट 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनाएं और सेकंड 2 टर्म्स का एक ग्रुप। फर्स्ट 2 टर्म्स में व्हाट इज कॉमन x, टेक इट आउट। x कॉमन है, यहां से बचा x और यहां से बचा y। ओके, नाउ ये साइन यहां पे आना है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों में व्हाट इज कॉमन नथिंग। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 इज कॉमन। तो यहां लिखेंगे आप 1। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे x। अब एक चीज ध्यान रखनी है, माइनस कॉमन है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनसाइड साइंस चेंज हो जाएंगे। दैट इज माइनस से प्लस फॉर्म हो जाएगा। ये इट विल बिकम प्लस y। अब फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई ही आना चाहिए। दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म सेम साइन, एवरीथिंग शुड बी सेम। ओके, नाउ इन 2 टर्म्स में
पहले 4 टर्म्स थे, अब हमारे पास 2 टर्म्स बन चुके हैं, 1 टर्म दिस, 1 टर्म दिस। इन दोनों में व्हाट इज कॉमन? x प्लस वाई। नाउ टेक x प्लस वाई कॉमन, तो यहां से x प्लस वाई कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट? x, एंड यहां से x प्लस वाई कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट? 1, तो -1 आंसर। ओके, दिस वे हमने 4 टर्म्स को ग्रुप फॉर्म करके कॉमन लेके फैक्टराइज किया। नाउ वन मोर एग्जांपल, ये 2 3 y स्क्वेयर माइनस वाई जेड माइनस 5y माइनस 5z, इसे फैक्टराइज करना हमें। फिर से ग्रुप बनाएंगे। यूजुअली फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 ले लें आप, बट कभी कभी आपको अरेंज भी करना हो सकता है कि फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, ऐसा भी करना हो सकता है। बट यहाँ पे फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाइए एंड सेकंड 2 का ग्रुप। फर्स्ट 2 में व्हाट इज कॉमन? ऑब्वियसली y कॉमन है दोनों में, तो टेक y कॉमन, ब्रैकेट यहाँ से बचा y माइनस साइन एंड z। ओके, ये साइन यहाँ पे आना है, दोनों में व्हाट इज कॉमन? 5। यहाँ से बचा y, फिर से माइनस बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस। सॉरी, इट वॉज प्लस, ऑलरेडी प्लस था ये, इट शुड बी प्लस ऑलरेडी। तो y साइन बदलेगा तो बदल के क्या आ गया? -y माइनस जेड। ओके, क्वेश्चन था y स्क्वेयर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z। ओके, फर्स्ट 2 में हमने y कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट? y माइनस जेड। यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में व्हाट इज कॉमन? 5, तो यहाँ से बचा y एंड साइन चेंज होके माइनस आया एंड दिस इज z। ओके, तो नाउ इन दोनों टर्म्स में y माइनस जेड कॉमन है, इक्वल लगाइए y माइनस जेड, और ये आया y माइनस 5 आंसर। ओके, तो दिस वे हम 4 टर्म्स अगर हमारे पास हैं तो 2 के ग्रुप्स बना के वी कैन फैक्टराइज देम। सो ओके, नाउ मिडल टर्म स्प्लिटिंग वन मेथड है जो काफी यूज होता है 9th एंड 10th स्टैंडर्ड्स में, वी विल डिस्कस इट। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम कैसे फैक्टराइज करें ये देखेंगे आप। तो अब मेथड हम ले रहे हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ओके, देखिए एग्जांपल 4, मान लो आपके पास एक एग्जांपल है 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6, 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6, इसे फैक्टराइज करना है। दिस इज ट्राइनोमियल और से quadratic polynomial. This is also called quadratic polynomial because highest power 2 है, तो that's why quadratic. Okay, तो इसे हम कैसे फैक्टराइज करें? तो सबसे पहला काम हमारा होगा x स्क्वेयर का कोफिशिएंट 2, स्क्वेयर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट जो भी है वो एंड कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 6 और से 6 इंटू 2, साइड में 6 इंटू 2 कितना आया? 12। अब 12 के और फैक्टर्स भी ऑब्टेन कर लो जितने हो सके पॉसिबली, तो 4 इंटू 3 ये भी 12 है,
ऑब्वियसली 12 इंटू 1 itself, 12 इंटू 1 भी 12 होगा. दीज आर ऑल फैक्टर्स, ज़्यादा नहीं होंगे, तो यू कैन डू ऑल फैक्टर्स ऑलमोस्ट इफ नंबर इज स्मॉल. नाउ हमें वो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनसे -7 आ जाए ना. 7 हमारा ऑब्वियसली 6 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 नहीं आ सकता. 12 और 1 से भी आइदर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, 7 नहीं आ पाएगा, बट 4 एंड 3 से आ जाएगा. दैट्स वाई ये पेयर हम चूज करेंगे. हमें लाना है -7, आइदर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें. तो हम एक्चुअली -4 -3 से -7 आ जाएगा. सेम साइन ऐड हो जाने हैं, बट साइन माइनस ही कैरी होगा. तो हम हर नंबर पे x लगा दें तो -7x आ जाएगा. ओके, तो देखिए इक्वल टू 2x² -4x -3x +6. अब हमने इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, और बाय मेकिंग 4 टर्म्स. 3 टर्म्स यू आर गिवन एंड यू हैव मेड दैट 4. नाउ अभी प्रीवियस पार्ट में हमने बताया ग्रुपिंग है ना. 4 टर्म्स हमारे पास हैं, 2 के 2 के ग्रुप्स आप कीजिए एंड टेक कॉमन. नाउ अब फर्स्ट 2 में व्हाट इज कॉमन? ऑब्वियसली 2x. व्हाट इज लेफ्ट हियर? x माइनस 2x कॉमन है तो 2 2 जा 4. 2 ये साइन यहाँ पे आना है, माइनस इन दोनों में क्या है कॉमन है? 3. What is left here? x. अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस भी कॉमन है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है. तो माइनस 3 2 जा 6 x -2. ब्रैकेट के इनसाइड सेम होना चाहिए, टर्म्स सेम होनी चाहिए एग्जैक्टली. तो अब x -2 यहाँ पे भी है, x -2 यहाँ पे भी है, x -2 कॉमन आ जाएगा. तो x -2 कॉमन लीजिए. यहाँ से क्या बचा? 2x. यहाँ से क्या बचा? माइनस, और ये 3. x -2 बाहर आ चुका है, 3 इज लेफ्ट. दिस इज आंसर. ओके, तो ये था ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन. हम मोर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं. नंबर 5, 5th एग्जांपल, x² -8x. x² -8x +7. इसको फैक्टराइज करना है. x² -8x +7. हमने बताया कांस्टेंट टर्म एंड x² का कोफिशिएंट जो भी हो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1. यू विल टेक 1 कोफिशिएंट, उसे मल्टीप्लाई करें. तो कांस्टेंट टर्म 7 इंटू 1 इक्वल टू 7. 7 के और फैक्टर्स नहीं हो सकते. तो देखिए क्या 7 और 1 एक ही पेयर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास है, क्या इससे हम 8 ला सकते हैं? ऑब्वियसली 7 + 1 8 आ सकता है. हमें -8 लाना है, दैट्स वाई -7 -1 इक्वल टू -8. यहाँ का साइन भी ध्यान देना है आपको. तो -7 -1 -8. ओके, x हर टर्म में x लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू x² -7x -x +7 -1x या -x, इट इज सेम. नाउ ग्रुप बनाइए. पहले 2 में क्या कॉमन है? x. व्हाट इज लेफ्ट हियर? x माइनस x बाहर आ चुका है, 7 इज लेफ्ट. ओके, नाउ ये साइन यहाँ पे आना है माइनस. इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, दैट्स व्हाई यू विल टेक 1 कॉमन. तो ये 1 कॉमन लीजिए, ब्रैकेट लगाइए. यहाँ पे x ऑब्वियसली साइन बदल जाएगा, माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, प्लस से माइनस, और इट इज 7 हियर. नाउ ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में x -7, सेकंड में भी x -7. नाउ यू कैन टेक x -7 कॉमन. What is left here? X. And what is left from here? 1 minus 1. This is answer. Okay. This way. Now we'll take more examples.
6 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करना हमें। वही स्टेप, कांस्टेंट टर्म एंड नंबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें। तो 6 और 3, 6 इंटू 3 हुआ 18। नाउ मोर फैक्टर्स ऑफ 18, 9 इंटू 2, 9 इंटू